फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और मेरा भी पिछला जो क्लास था झारखंड के परिचय में, उसमें आप लोग पढ़े थे झारखंड की चौहद्दी एवं विस्तार। तो आज के जो हमारे झारखंड के परिचय में अगला क्लास जो है वो आपका झारखंड के कुछ सामान्य अध्ययन बचे हुए हैं, उसको हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले झारखंड में डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लें, यानी कि झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं। तो झारखंड में टोटल आपके जो हैं, आइए देखते हैं। झारखंड में टोटल 24 ज़िले हैं। यह हुआ आपका, जिस समय राज्य निर्माण हो रहा था उस समय 18 ज़िले थे। लिखिए राज्य निर्माण से पहले, ठीक है, राज्य निर्माण से पहले 18 ज़िले थे, भी लिख सकते हैं। इसके बाद राज्य निर्माण के बाद 6 ज़िले हुए। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो है क्षेत्रफल में, झारखंड में ही क्षेत्रफल में जो आपका सबसे बड़ा जिला है ये आपका जिला हुआ। झारखंड में जो सबसे बड़ा जिला हुआ वो आपका पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद झारखंड में ही क्षेत्रफल में ही सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका रामगढ़। तो आप झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हुए 24, उसके बारे में टोटल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे झारखंड में 5 प्रमंडल जो है उन पे चर्चा करेंगे। झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल हुए, तो वो है 5, तो उस पर भी चर्चा कर लें। झारखंड में कुल जो आपका प्रमंडल है वो 5 है। कुल प्रमंडल 5 है। तो हम लोग को यहाँ पे टोटली जो प्रमंडल है वो और उसके मुख्यालय को भी जान लेना है। आइए जानते हैं। ये हुआ आपका प्रमंडल, ये हुआ मुख्यालय। हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा पहला नंबर पे है उत्तरी छोटा नागपुर, ये हुआ आपका उत्तरी छोटा नागपुर ना। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका हजारीबाग। इसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, ये हुआ आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसका आपका रांची हो गया। और यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट है संसाल परगना ना। तो संसाल परगना का जो मुख्यालय है वो है आपका दुमका। नेक्स्ट है आपका कोल्हान, ये कोल्हान हुआ। और कोल्हान का जो मुख्यालय है वो है आपका चाईबासा। एंड लास्ट हुआ आपका पलामू। तो पलामू का जो मुख्यालय वो है आपका मेदिनीनगर। तो यही प्रमंडल में
क्षेत्रफल में जो आपका प्रमंडल में ही यहाँ पे हम अभी जो बता रही हूँ, यहाँ पे प्रमंडल में ही बता रही हूँ, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रमंडल ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताई कि जो प्रमंडल है सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर, और इसका आपका मुख्यालय हुआ हजारीबाग। और क्षेत्रफल में जो आपका हुआ सबसे छोटा प्रमंडल ये आपका हुआ पलामू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो झारखंड में जो आपका टोटल अनुमंडल है ये हो गया आपको 45 सब डिवीज़न। यहाँ पे जो आपका अनुमंडल हुआ सब डिवीज़न वो 45 हुआ। और नेक्स्ट है आपका वो है आपका प्रखंड यानी कि ब्लॉक, तो ये आपका 264 यानी कि 264। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हमारा जो झारखंड राज्य है उसमें विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पे झारखंड राज्य विधान परिषद नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा जो झारखंड राज्य है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है ना। और यहाँ की जो विधायिका है वो एक सदनीय है। विधायिका हुआ जो आपका वो एक सदनीय है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या तो ये है आपका टोटल 14। इसके बाद झारखंड में ही राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जानेंगे। ये हुआ आपका 6। अब हम लोग आएंगे कि झारखंड में जो विधानसभा है उसकी टोटल सीट कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा की जो टोटल सीट है वो है आपका 82। झारखंड में विधानसभा की सीट है विधानसभा की सीट जो है वो है आपका 82। आगे मैं पॉलिटी में डायरेक्ट पढ़ाऊंगी टोटल राज्य व्यवस्था के बारे में। फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही बता रही हूँ। और जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है छोटा संसदीय क्षेत्र आपका हुआ वो है आपका चतरा। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हुआ ये हुआ आपका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। तो ये हुआ आपका पश्चिमी सिंहभूम। ये यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पश्चिमी सिंहभूम जो है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि रांची
ये रांची जो है आपका 21वां उच्च न्यायालय है पूरे देश में। इससे पहले अब 20 उच्च न्यायालय भी होंगे, लेकिन रांची का जो उच्च न्यायालय है उसका स्थान 21वां है। इसके बाद जो हमारा साइंस सिटी है वो रांची में ही है। साइंस सिटी हम लोग का कहाँ है? रांची में है। ये हुआ आपका झारखंड में ही ना। झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल हुए, प्रथम राज्यपाल, तो ये हुए आपके श्री प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी जो थे वो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके बारे में। तो झारखंड के ही प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो आपके हुए श्री बाबूलाल मरांडी। श्री बाबूलाल मरांडी। इसके बाद झारखंड में जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे इंदर सिंह नामधारी। झारखंड में ही प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ना, विधानसभा अध्यक्ष, तो ये थे आपके श्री इंदर सिंह नामधारी। श्री इंदर सिंह नामधारी। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो झारखंड के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे श्री विनोद कुमार गुप्त। झारखंड में ही देखेंगे आप लोग कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए आपका श्री विनोद कुमार गुप्त। विनोद कुमार गुप्त। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, मैं यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो डायरेक्टली बता रही हूँ झारखंड के सामान्य अध्ययन में। और झारखंड के तो अगर अध्ययन किए जाएँ तो बहुत सारे अध्ययन होंगे। तो आगे का टॉपिक जो पॉइंट है मेरा उस पर मैं चलती हूँ। वो है आपका कि झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो 4 जे के बीच अशोक चक्र है। आइए उसको देखते हैं। झारखंड में, झारखंड का लिखिए ना, झारखंड का प्रतीक चिन्ह है वो है 4 जे के बीच अशोक चक्र। चार जे के बीच अशोक चक्र। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है इसकी स्वीकृति यानी कि इसको स्वीकार किया गया था 2002 में। इसकी जो स्वीकृति हुई थी ये हुआ था आपका 2002 में। और झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है उसका डिजाइन किए थे, डिजाइन इसका किए थे अमिताभ पांडे। इतने तो आप लोग समझ गए होंगे। अब झारखंड के कुछ और सामान्य ज्ञान जो बच्चे हैं उसको जान ही लें हम लोग। तो झारखंड का राजकीय पशु जो है
राजकीय ना, राजकीय पशु, ये जो है हमारा हाथी। झारखंड में ही राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री, तो ये हुआ आपका साल। एक बात और आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि साल को सखुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सखुआ। और साल का जो फूल होता है, इसके जो फूल होता है, इसको कहा जाता है सरई। और इसके जो बीज होते हैं, बीज का जो तेल बनता है, बीज का तेल बनता है, उसको कहा जाता है कुजरी। इतना तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद राजकीय जो बर्ड है, स्टेट बर्ड, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, तो ये हुआ हमारा कोयल। इसके बाद राजकीय जो हमारा पुष्प है वो है पलाश। राजकीय पुष्प, ये हुआ हमारा पलाश। ये जो आपको मैं बताई टोटल झारखंड के बताई कि राजकीय पशु यानी हाथी, वृक्ष साल, राजकीय पक्षी जो हो गया वो कोयल, और राजकीय पुष्प हो गया पलाश। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन है। तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। झारखंड में ही सर्वोच्च शिखर, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बता रही हूँ, सर्वोच्च शिखर वो है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी, तो इसका जो ऊंचाई है वो है आपका ऊंचाई ना, ये आपका ऊंचाई जो है वो है 1365 मीटर। इसके बाद झारखंड में जो स्वतंत्र रूप से जाकर के समुद्र में गिरती है ये नदी, झारखंड में ही ना, झारखंड में स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी, स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाकर गिरने वाली नदी वो कौन है पता है? गिरने वाली नदी हुई आपकी स्वर्णरेखा नदी। ये जो नदी है ये स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाकर मिलती है। और झारखंड में जो सबसे लंबी नदी है झारखंड में ही ना, सबसे लंबी नदी ये है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये प्रदूषित नदी है, इसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। ये टॉपिक एग्जाम में भी आता है। और इसकी टोटल लंबाई पूरे भारत में, कुल लंबाई जो है इसका वो है 524 किलोमीटर। और झारखंड में जो इसकी लंबाई है, झारखंड में लंबाई ना, तो झारखंड में इसका जो लंबाई है वो है 290 किलोमीटर। इतना तक आप लोग जान ही गए होंगे। इसके बाद अब जो आता है आपका कि झारखंड का जो
शहर है देवघर। तो देवघर ही ऐसा शहर है जो तीर्थ स्थल वाला शहर है। तीर्थयात्री लोग यहाँ आते हैं और ये करते हैं, यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा वाला शहर है। तीर्थ यात्रा वाला शहर हुआ आपका देवघर। तो यहाँ पे एक और चीज़ बचा है कि यहाँ का जो हजारीबाग का है सूर्य कुंड, तो सबसे गर्म जल कुंड है। तो झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड क्या है? सूर्य कुंड, हजारीबाग में है। झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड यह है आपका सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो है वो आपका हजारीबाग में है। ये आपका हजारीबाग में है। तो लगभग मैं यहाँ पे झारखंड का जो टोटल पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर दी हूँ। बाकी जो बच्चे होंगे मुझे लगता है कि आप लोग के पास जो मटेरियल होंगे उससे ज़रूर पढ़ेंगे और मेरे आगे की वीडियो का बिल्कुल इंतज़ार रखें। और तब तक के लिए धन्यवाद।